बिहार में भारी बवाल। शहर शहर बवाल, किसकी साजिश? धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवा बंद। बिहार के सुलगने की पूरी कहानी। बिहार के सासाराम में रामनवमी पर भड़की हिंसा के बाद एक तरफ जहां स्थिति सामान्य करने की कोशिश हो रही है, तो वहीं शरारती तत्वों द्वारा लगातार माहौल बिगाड़ने की साजिश जारी है। बिहार पुलिस और जिला प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद सासाराम के मोची मोहल्ला में बमबाजी की घटना हुई। सुबह असामाजिक तत्वों ने मोची मोहल्ले में बम फेंककर फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती और केंद्रीय सुरक्षा बलों के आने के बाद माना जा रहा था कि माहौल में सुधार आएगा, लेकिन असामाजिक तत्वों ने मोची मोहल्ले में बम विस्फोट की घटना को अंजाम देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। 52 मिनट पे मॉर्निंग का समय था, माह रमजान का समय चल रहा है, नमाज का वक्त था, सब कोई अपने नमाज के लिए तैयार होता है सुबह में सेहरी खाने के लिए। सेहरी के समय सब कुछ जगह रहता है। उसी समय से अचानक से बहुत विस्फोटक टाइप से आवाज़ हुआ, सब कोई माहौल में डर गया, क्या मामला है क्या मामला है। एरिया वाइज मजिस्ट्रेट थे, वो कितने बम मारा गया है? किस लिए कितने बम मारा गया? एक बम मारा गया है, एक बम मारा गया 4:52 मॉर्निंग का समय था, उस समय मारा गया है। ठीक है, और एक लेडीज थी, उन्होंने देखा भी है कि कुछ लोग वहाँ पे 4 लड़के लगभग खड़े थे। उसके बाद ही कुछ वो गौर नहीं की, मतलब कि ऐसा कुछ क्या मैटर है। अचानक से फिर विस्फोट हुआ तो उनको डाउट हुआ कि जो लड़के थे उन्हीं की, मतलब कि संभावना है कि उन्होंने ही बम विस्फोट किया है। ठीक है, और भी मतलब टीम आई हुई थी, SDPO सर आए हुए थे, DSP आए हुए थे, ASP सर आए हुए थे, सारे लोग DDC वगैरह भी जो भी आए हुए थे। इन्वेस्टिगेशन किए हैं, कहें कि FSL की टीम आ रही है, आकर करके जांच करेगी। बाकी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है और आकर करके जांच करेगी। नहीं, पुलिस के द्वारा सुरक्षा दिया गया है। कहां से शुरू हुई हिंसा? तारीख 30 मार्च, दिन गुरुवार, मौका रामनवमी का था। देश के 2 बड़े राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल रामनवमी में हिंसा की आग में सुलग रहे हैं। दोनों राज्यों के अलग अलग हिस्सों में बम फेंके गए, कई राउंड फायर हुए। हिंसा और आगजनी में कई लोग घायल हुए। कई शहरों में स्कूल, इंटरनेट बंद हैं। धारा 144 लागू है। दोनों सूबों में 187 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पिछले 100 घंटे से जारी हिंसा की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई है। स्थिति पूर्णतः सामान्य है और सब कुछ सुचारू है। दुकानें खुली हुई हैं, लोगों का आवागमन चालू है और आपके माध्यम से हम सभी जिलावासियों से अपील करेंगे कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर वो ध्यान न दें। फिर कुल मिलाकर अब तक इस घटना के सिलसिले में 3 प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं और तीनों प्राथमिकियों को मिलाकर 43 लोग 43 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। अभी भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कई टीम बनाकर साइमल्टेनियस जो है लगातार रेड किया जा रहा है। गिरफ्तारी की संख्या बढ़ेगी। इस संबंध में जो लोकल CCTV फुटेज है, जो वायरल वीडियोज हैं, तो हम लोग के अपने जो स्थानीय इनपुट है, इसके आधार पर हम लोग उनको अभियुक्तों को लगातार चिन्हित कर रहे हैं। कठोर से कठोर कार्रवाई उपद्रवियों के विरुद्ध। बिहार हिंसा पर सीएम नीतीश ने क्या कहा? बिहार हिंसा मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया बड़ा बयान। रामनवमी के शोभा यात्रा में नालंदा और सासाराम में हुई हिंसक झड़प पर सीएम ने कहा, ये बड़ी दुख की बात है। बिहार में सालों से सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक अब कैसे गड़बड़ हो गया। ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये जरूर कोई इधर उधर किया है। एक एक चीज के लिए सरकार अलर्ट है, जांच के दिए आदेश। कल देर शाम में 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया तो वहाँ भी कंट्रोल किया, लेकिन हमने कह दिया कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही ना, वर्षों से सब ठीक ठाक, थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे लोग। इस बार आज काहे कर रहा था हमने कहा सब तरह से पूरे तौर पर देखिए और बड़ा तकलीफ हुआ। जैसे पता चला हम लोग उसी के लिए एकदम बिल्कुल अलर्ट रह के बात कर रहे थे और सब लोग बड़ा तेजी से काम कर रहा। तो वो सब नहीं, कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से, जो उसका अधिकार है।
तो ये हमने कहा कि जरूर तेजी से देखिए इसका। ये सब ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल, बिना मतलब का जानबूझकर। तो इसलिए हमने कहा पूरे तौर पर देखिए। अमित शाह ने सासाराम को कैंसिल कर दिया है अपना। अमित शाह ने सासाराम का दौरा कैंसिल कर दिया है। इसके बारे में हमको नहीं पता। बीजेपी कह रही है कि राज्य सरकार सुरक्षा देने में नाकाम है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हैं। बीजेपी कह रही है कोई भी केंद्र के मंत्री आते हैं तो उनके सुरक्षा के लिए नहीं दिया जाता है, ये कहीं फालतू बात है। ये कोई राज्य सरकार का ऐसा नहीं, ये सब कुछ जब भी आए हैं या जो केंद्र राज्य सरकार की जिम्मेवारी है वो सब करती है, वो सब बात नहीं। अब आप अपने मर्जी से अपना काम करते हैं, कोई बात नहीं, सरकारी चीज तो है नहीं, लेकिन कोई भी करते हैं तो उसमें कोई केंद्र सरकार के नहीं, कभी नहीं। हमेशा हम लोग इन सब चीजों का सबका ध्यान रखते हैं। अब वो लोग ध्यान न रखें वो अलग बात है, लेकिन हम लोग सब लोगों का ध्यान रखते हैं। वहीं नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है। दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। देखिए, हम लोगों ने, मेरे आराध्य हैं सम्राट अशोक, और हम लोगों ने बड़ा उत्साह के साथ कार्यक्रम बनाने का तय किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार की सरकार अब सुरक्षा भी नहीं दे सकती है। बिहार में 144 लगा दिया जिस जगह पर कार्यक्रम हमारे होने थे, और आदरणीय गृह मंत्री देश के आदरणीय अमित शाह जी को आना था कार्यक्रम में। कार्यक्रम के लिए तो वो आज आ ही रहे पटना, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमको कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों पे बम चल रहे हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है, हमारे कार्यक्रम की व्यवस्था की सुरक्षा नहीं है। और जब सरकार 144 लगा कर रखेगी तो हम कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए हम लोगों ने, पूरी पार्टी ने तय किया कि हम इस कार्यक्रम को स्थगित करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी को बड़ा स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि सम्राट अशोक हमारे आराध्य थे, हैं और रहेंगे। ये गलतफहमी वो निकाल दें। उनको पता भी नहीं था जब सम्राट अशोक जी को हम लोगों ने बिहार में स्थापित किया है। नीतीश कुमार जी ने कोई काम 2015 के पहले किया हो सम्राट अशोक के लिए तो मैं खुली चुनौती देता हूं वो बताएं। वो तो 2016 में जगह है, उसके पहले हम लोगों ने पूरी स्थापना कर दी है। इसलिए आज बड़ा ही दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि सम्राट अशोक की जयंती के कार्यक्रम को हम रद्द कर रहे हैं। इधर बिहार विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत जोरदार हंगामे के साथ हुई। सत्र के शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने सदन के अंदर हंगामा शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि कई जिलों में रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी की गई, बम फेंके गए और हिंसा हुई। नीतीश सरकार अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आज सदन के अंदर हमने कार्य स्थगन भी दिया कि तजिया का स्वागत हम करते हैं और रामनवमी के शोभा यात्रा पर पत्थर क्यों। हर थाने के अंदर शांति समिति की बैठक हुई और शांति समिति की बैठक में थाना प्रभारी, डीएसपी, एसपी मिल बैठ करके सारे तय करते हैं रूट, सारी व्यवस्था बनाते हैं, फिर पत्थर क्यों बरसा। ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में जो पत्थर बरसाने वाले हैं उस पर कार्रवाई नहीं करके, ये बहुसंख्यक हिंदुओं पर कार्रवाई करके उसे डराना चाहती है। आज आपके सासाराम के अंदर, बिहार शरीफ के अंदर, मुजफ्फरपुर के अंदर, भागलपुर के अंदर, गया के अंदर क्यों ये बार बार घटनाएं होती है? हर साल ये घटना होती है। सरकार क्यों नहीं पहले से अर्धसैनिक बल को लगाया? क्यों इस तरह के मामला को आग लगने तक उसको खुला छूट दे देता है? तुष्टीकरण और वोट की राजनीति में मुसलमानों को, एक पक्ष के लोगों को ये अगर जो मेहमानबाजी करा के संरक्षित करेगा तो अब यह भारत 21वीं सदी का है। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं बर्दाश्त करेगा। सबको समान अधिकार है और समान रूप से सबका सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है। आज जिसके घर में घटना घटित होता है बिहार शरीफ में। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अभी भी सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया है।
बिहार शरीफ, सासाराम, मुजफ्फरपुर और भागलपुर 4 जगहों पर कुकृत किया गया है, नंगा नाच किया गया है एक समाज के द्वारा और उसको सरकार का सह प्राप्त है। मैं आप लोगों से माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि रामनवमी जुलूस से पहले जो शांति समिति की बैठक हुई थी थानों पर, उसका वीडियो जारी किया जाए। किस तरह रामनवमी के शोभा यात्रा निकालने वाले कमिटियों पर प्रशासन ने दबाव दिया है और उसी दबाव का नतीजा हुआ कि एक समाज के लोगों को बल मिला कि सरकार हमारे साथ है, इसलिए ऐसी घटना की गई है। इस घटना की जांच एनआई से कराई जाए, नहीं तो एक समय आएगा कि अमित शाह जी ने कहा है कि दंगाइयों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। निश्चित रूप से ऐसा किया जाएगा बिहार में। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साजिश है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से प्रशासन के द्वारा यह साजिश किया गया है और मुख्यमंत्री का इशारा दूसरे तरफ है, लेकिन मैं कहता हूं कि इसका एनआई से जांच करा लिया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये सरकार प्रायोजित दंगा था और दंगा जानबूझ के कराया गया है। चूंकि आज़ादी के बाद रामनवमी के जुलूस में इस बार बिहार में जितने लोग सड़क पर आए हैं, उस जनता को देख करके सरकार बौखला गई, सरकार के जमीन नीचे से खिसक गई, इसलिए जानबूझ करके सरकार ने दंगा। वहीं बिहार विधानसभा में AIMIM के इकलौते विधायक और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने सासाराम और नालंदा में हुए हिंसा को लेकर प्रदर्शन किया। अख्तरुल ईमान ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की, साथ ही सरकार की विफलता पर सवाल उठाए। भाई 3 दिन बाद किसी की नींद टूटी है तो उनसे पूछिए कि 3 दिन तक क्यों सोए हुए रहे राज्य का मुखिया और इस तरह से चुप्पी रहे। 31 तारीख की रात को घटना हुई। 31 तारीख को जब दुकानें जलाई गई, लूटी गई, मस्जिद के मीनारे तोड़े गए, भगवा झंडा बांधा गया, और वो भी आप लगे लहड़ी थाना के बगल में मुरारपुर की जो मस्जिद है 10 कदम पर है, वो सारा कुछ, और ये सारा कुछ पुलिस के सामने में हुआ है। एसपी को अभी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर एसपी पर 31 तारीख को कार्रवाई की गई होती तो ये घटना नहीं घटती। बीजेपी के लोगों ने हमेशा समाज में उपद्रव फैलाकर, समाज में दंगा करवाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया है। लेकिन मुझे हैरत है वो नीतीश कुमार जी, उनका दूसरा मामला जैसा भी हो, इस मामले में वो चुस्त जुलूस रहते थे, लेकिन अब के बारे में ढीले क्यों पड़े? लगता है कि वो भी चाहते हैं कि माइनॉरिटी के लोग खौफ पाएं तभी इनके गोद में आएंगे। तो कोई रोटी सेक रहा है और कोई रोटी से खेल रहा है। यही मामला हमारे साथ हो रहा है। कोई बॉल को लात इधर से मारता है, कोई उधर से मारता है। दोनों हाल में लौकी पर गिरे चाकू या चाकी पर गिरे लौकी, दोनों हाल में लौकी कटता है। इसलिए मुस्लिम अक़लियत का बुरा हाल है बिहार में। न जान, न इज्जत, न आबरू, न दुकान, न मकान, कोई चीज़ हमारी नहीं है। पिछले दिनों 1 महीने से ही मॉब लिंचिंग्स हुए हैं। आप देखा है, बाबर का मामला देखा आपने देखा, वहाँ पर कुरैशी का मामला देखा है। ये सारा कुछ मामला हो रहा है, लेकिन यहाँ तो इंतहा हो गई कि जिस राजगीर को सजाने में, जिस नालंदा को सजाने में नीतीश जी ने अपना पूरा रोल अदा किया है, वहाँ पर ऐसी घटना घटी है। ये शर्म का विषय ही नहीं है, बल्कि जितनी भी निंदा की जाए कम है। और एक बड़ा सवाल है लोकतंत्र पर, क्या इस मुल्क में अक़लियत के लोगों को इज्जत के साथ जीने का हक नहीं है? इस बीच वित्त मंत्री विजय चौधरी ने सरकार की बात रखी। विजय चौधरी ने कहा, जो घटनाएं घटी इसमें क्या छिपा है, जो न्यायिक जांच चाहिए। कहां से चीजें शुरू हुई, किस ढंग से तनाव पैदा करने की कोशिश की गई, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। ये समाज के साथ पूरे प्रदेश और देश हित के विरुद्ध काम हो रहा है। पुलिस क्या सभी लोग इसके प्रति सजग और सचेत हो जाना चाहिए। सर, अभी गृह मंत्री ने गवर्नर से बात किया, क्या उनको मुख्यमंत्री से भी नहीं बात करना चाहिए ना? फेडरल सिस्टम में जो स्ट्रक्चर जो होता है। आपका प्रश्न ही तो लीडिंग क्वेश्चन है, जवाब भी इसी में निहित है। जो आपने कहा कि ये भी उनकी कार्यशैली का प्रमाण है कि किस तरह से राज्य प्रशासन को और राज्य सरकार को अकारण नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और हमें मालूम है, कोई उनकी मुख्यमंत्री से बात नहीं होती है, तो देश का गृह मंत्री चाहेगा तो मुख्यमंत्री से 1 मिनट में बात होगी। जो राज्य की सरकार का मुखिया होता है, उससे नहीं बात करके राज्यपाल से बात करना, वैसे वो स्वतंत्र है, वो जिससे चाहे बात करे। लेकिन ये समझिए, जानबूझकर राज्य सरकार और इस प्रदेश प्रशासन को नीचा दिखाने की या इसके महत्व को कमतर करने की कोशिश है, जिसको बिहार की जनता बहुत ही संवेदनशीलता।
बिहार हिंसा में अब तक ये हुआ एक्शन। जिला प्रशासन सासाराम के दंगों को किसी भी तरीके से हल्के में नहीं लेना चाहती है। घटना के तुरंत बाद एसएसबी के जवानों को इलाके में तैनात कर दिया गया है। वहीं बीती रात से ही रैपिड एक्शन फोर्स के जवान शहर के तनावग्रस्त इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव बरकरार है। देखिए, अभी हम लोग का 27 जगहों पे फोर्स और मजिस्ट्रेट डिप्लॉयड है। सुबह में लगभग 5 AM के आसपास की घटना है कि एक जगह जो है आवाज़ आई है धमाके की, तो वहीं पर हमारे ज़िले के जो अधिकारी थे, वरीय पदाधिकारी, वो लोग मतलब राउंड पे थे। वो लोग जब जाके देखे हैं तो वो जो है एक मतलब बिल्डिंग है, उसके फर्स्ट फ्लोर टाइप का कहिए, उस पर कुछ निशान दिखा इन लोग को। जब स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित किया गया इन लोग के द्वारा, तो पता चला कि आवाज़ हुई है। उसी टाइम SHO को, SDPO को जो है हम लोगों ने जो है निर्देश दिया कि आप जाकर के उसको देखिए। वहाँ से सुतली भी एक बरामद हुआ है, और जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है उसमें पता ये चला है कि वो बेसिकली जो है एक प्रकार का सुतली बम है, और वो एक प्रकार से कहिए दिवाली वगैरह में जो संभवतः यूज होता है उस टाइप का है। लेकिन मौके की गंभीरता को देखते हुए FSL से हम लोग इसकी भी जाँच कराएंगे, और यदि वो सपोज सुतली बम भी है, उसके बाद भी जो है गिरफ्तारी निश्चित रूप से मतलब की जाएगी। धारा 144 लागू, स्कूल और इंटरनेट बंद। बिहार शरीफ शहर में आज चौथे दिन भी धारा 144 से लगातार लागू है और पूरे जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। वहीं बीती रात से ही रैपिड एक्शन फोर्स के जवान शहर में तनावग्रस्त इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इधर मोची मोहल्ले में धमाके के बाद एसएसबी के जवानों को भी इलाके में तैनात कर दिया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रोहतास से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।